स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी सन 1942 को ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए। स्टीफन हॉकिंग का पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग था। आइंस्टाइन के बाद वो दौरे हाजिर के मायानाज साइंसदान रहे। स्टीफन हॉकिंग थ्योरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी के डायरेक्टर भी थे। स्टीफन हॉकिंग का सारा जिस्म पैरालाइज यानी फालिज का शिकार हो चुका था। इसके बावजूद वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे और बड़े बड़े सेमिनार और यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा लेक्चर दे रहे थे। स्टीफन हॉकिंग की ज़ुबान भी पैरालाइज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं सकते थे। इस वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग का सारा जिस्म पैरालाइज यानी फालिज का शिकार था, हत्ता कि वो बोलने से भी कासिर थे। इसके बावजूद उन्होंने दुनिया के बारे में बड़ी पेशीन गोइयाँ की और बेशकीमती इल्मी किताबें तनसीफ की। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। स्टीफन हॉकिंग बावजूद पैरालाइज कैसे वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे और बड़े बड़े सेमिनार और यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा लेक्चर दे रहे थे। स्टीफन हॉकिंग के इल्म से मुस्तफीद होने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों ने, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल शामिल हैं, ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर और हाई स्पीड कंप्यूटर बनाया जो उनकी आंखों की हरकत से अल्फाज चुनता था और फिर रोबोट की आवाज़ में बोलता था। एक ख़ास तर्ज की जदीद व्हील चेयर भी उनके लिए एक कंपनी ने बनाई जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हर सिमत में हरकत करती थी। स्टीफन विलियम ने ज़्यादातर काम सकबे असवर यानी ब्लैक होल्स पर किया। थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी यानी कौनियत के मैदान में उनकी एक मशहूर किताब वक़्त का मुख्तसर तारीख़ यानी एक शहर आफाक किताब है, जिसे एक इनकलाबी हैसियत भी हासिल रही। उनकी ये किताब आसान अल्फाज पर मुश्तमिल थी, जिसे आम आदमी से लेकर आला तरीन मुहक्किक भी फ़ायदा उठा सकता है। स्टीफन हॉकिंग का बचपन इंग्लिस्तान के एक मकाम सेंट अल्बन में गुजरा। उनके वालिद एक डॉक्टर थे। हॉकिंग अपने वालिद से बेहद मुतासर थे। उन्होंने बचपन से ही इरादा कर लिया था कि वो बड़े होकर साइंसदान बनेंगे। चुनांचे उन्होंने इब्तदाई तालीम के बाद तिबियात का इंतखाब किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने लगे। 1962 में उन्होंने तबियत की डिग्री हासिल की और PhD के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। तालिबे इल्मी के दौर में उन्हें मालूम हुआ कि वो एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हैं, जिससे जिस्म के मसल्स कमज़ोर होकर जिस्म का साथ छोड़ जाते हैं और डॉक्टरों के मुताबिक उस वक़्त वो चंद बरस ही जिंदा रह सकते थे। स्टीफन हॉकिंग ने इस बीमारी को अपनी इल्मी मैदान में रुकावट ना बनने दिया, बल्कि उनमें इल्म के लिए और जज्बा पैदा होता गया। वो कायनात पर रिसर्च करने लगे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो कायनात के सरबस्ता राज जानने की कोशिशों में लगे रहे। स्टीफन हॉकिंग ने 1965 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की और सन 1979 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही रियाजी का प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। इस पोस्ट पर किसी दौर में एक मशहूर साइंसदान आइजैक न्यूटन भी फाइज रहे थे। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त कॉस्मोलॉजी के मुताले पर गुजारा। कॉस्मोलॉजी ये साइंस की वो शाख है जिसमें कायनात की तख्लीक और इर्तिका और इसकी साख्त को समझने में मदद मिलती है। स्टीफन हॉकिंग की ज़्यादा दिलचस्पी ब्लैक होल्स में थी। ब्लैक होल्स खला में वाक़या उस मकाम को कहते हैं जिसके बारे में ये पेशीन गोई की गई है कि ब्लैक होल्स में तजाज़ब की कुव्वत इतनी है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर जाकर बाहर नहीं आ सकती। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में पेशीन गोई की कि वाकई इससे कोई भी चीज़ दाखिल होकर बाहर नहीं निकल सकती, अलबत्ता दर्जा हरारत इससे खारिज हो सकता है। वो कायनात में मौजूद वर्म ब्लैक होल्स के नज़रिए पर काम करते रहे। वर्म होल्स खला में ऐसे छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं जिनके ज़रिए खला में मौजूद कहकशां का एक दूसरे से राब्ता कायम है। 1988 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब वक़्त की मुख्तसर तारीख़ शाया की, जिसमें उन्होंने ब्लैक होल्स और कायनात के बारे में अपने नज़रियात को मुख्तसर और बेहतर अंदाज में पेश किया ताकि आम आदमी भी उन्हें समझ सके। और इस किताब की सारी दुनिया में रिकॉर्ड फ़रोख्त हुई और करोड़ों लोगों ने इस किताब का मुतालिया किया। स्टीफन हॉकिंग अपनी बीमारी से जंग करते रहे और कायनात के नज़रियात पर रिसर्च करते रहे और सारी दुनिया तक अपना नॉलेज पहुंचाते रहे। दुनिया की मशहूर बड़ी बड़ी शख्सियात उनसे मिलने और बात करने की ख्वाह थी और बावजूद बीमारी की शिद्दत के वो नरम मजाज और खुश इखलाकी से पेश आते थे। इल्म की दुनिया के बड़े बड़े अदीब, साइंसदान और स्टूडेंट्स उन्हें इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते और उनसे सीखने समझने की कोशिशों में रहते। स्टीफन हॉकिंग की 76 साल की उम्र में 14 मार्च 2018 को डेथ हो गई और यूँ उनका ज़िंदगी का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद हिस्टोरिकल एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।